कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब 7 ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके एक पासवर्ड बोला जाता है तो शेनरॉन नाम का एक ड्रैगन अपीयर होता है जिसके पास आप जो भी विश करोगे वो पूरी कर देता है। ये गोकू है जो दिखता तो मासूम है पर सबसे पावरफुल वॉरियर है और इसके पास कमाल की स्ट्रेंथ भी है। और जब गोकू छोटा था ना तो वो पहाड़ों में रहा करता था। फिर जब वो ड्रैगन बॉल्स ढूंढने जाता है ना तो उस जर्नी में वो कई दोस्त भी बनाता है। पर एक दिन अचानक से एक सैयन धरती पर आता है और तब गोकू को पता चलता है कि वो भी एक सैयन ही है और उसे धरती को तबाह करने भेजा गया था। सैयन्स के पास ऐसी ताकत होती है जिससे वो अपनी ज्यादातर लाइफ यंग रह सकते हैं। फिर गोकू ऐसे एनिमीज से लड़ता गया और उसके हर एक बैटल के साथ और भी स्ट्रांग होता गया और अपने दोस्तों और कई राइवल्स के साथ मिलकर धरती को बचाता रहा। लेकिन अब अर्थ पर एक नया खतरा मंडरा रहा है जो डार्क डेमन वर्ल्ड में है। वहाँ पर 2 लोग होते हैं जिसमें से एक है किंग गोमा और दूसरा है डेगेसु। ये दोनों गोकू और डाबुरा की पुरानी फाइट देख रहे होते हैं जहाँ गोमा बाबिडी को गालियां दे रहा था क्योंकि उसने उनके किंग डाबुरा को अपने कंट्रोल में करके यूज किया था। फिर रिकॉर्डिंग में गोकू पूछता है क्या डाबुरा सच में स्ट्रांग है तो सुप्रीम काय कहता है ऑफ कोर्स वो स्ट्रांग है, आफ्टर ऑल वो डार्क डीमन वर्ल्ड का किंग है। और जब सुप्रीम का ये कह रहा होता है तो गोमा रिवील करता है कि सुप्रीम का एक्चुअल में डेगेसु का ही बड़ा भाई है। तो डेगेसु कहता है जब से वो सुप्रीम का बना है ना वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगा है और कहीं वो इंसानों की हेल्प तो नहीं कर रहा ना। फिर यही देखने के लिए वो रिकॉर्डिंग को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और वो देखते हैं कि वेजिटा अपने मार्जिन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और उसकी पावर देखकर गोमा कहता है ह्यूमन वर्ल्ड में इतने पावरफुल लोग कैसे हो सकते हैं। तो डेगेसु पूछता है आपको क्या लगता है क्या वो भी एक मार्जिन हो सकता है। तो गोमा कहता है वो मार्जिन तो नहीं हो सकता क्योंकि देखो उसके कान राउंड है। तो डेगेसु कहता है पर वो लोग तो उड़ भी पा रहे हैं और अपने हाथों से फायर भी कर रहे हैं और देखने से तो ऐसा लगता है कि वो लोग मैजिक भी यूज कर सकते हैं। जिसके बाद माजिन वो अवेकन हो जाता है जो देखकर सभी शॉक होते हैं पर बाबिडी खुश होता है और बू को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि बाबिडी का प्लान वर्ल्ड पर कब्जा करने का है। फिर बू डाबुरा को बिस्किट बनाता है और चाय में डुबाकर खा जाता है जो देखकर गोमा और डेगेसु शॉक हो जाते हैं और गोमा कहता है डाबुरा इतनी इजीली कैसे हार सकता है। पर डेगेसु खुश होकर कहता है कि डाबुरा के जाने के बाद अब आप ही तो डीमन वर्ल्ड के किंग हो। बट गोमा कहता है इसका ये भी मतलब है कि बाबिडी और माजिन बू का नेक्स्ट टारगेट हम ही होंगे। पर तभी वो देखते हैं कि वेजिटा बू को उड़ा देता है। बट गोमा कहता है मुझे नहीं लगता कि बू इतनी इजीली हार सकता है और उसका कहना सही भी होता है। जिसके बाद आसमान में अंधेरा छा जाता है और जब वो इसका रीजन ढूंढते हैं ना तो उन्हें पता चलता है कि ये ड्रैगन बॉल्स की वजह से हुआ है। बट डेगेसु कहता है जैसा मैंने पोरुंगा के बारे में पढ़ा था ये वैसा बिल्कुल नहीं दिखता और यहाँ पर 7 ड्रैगन बॉल्स क्यों है। और जब वो रिवाइंड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस ड्रैगन का नाम शेनरॉन है। और वो लोग शॉक तो तब होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि शेनरॉन 3 विशेस कंप्लीट करता है। जिसके बाद वो देखते हैं कि बू के साथ क्या हुआ तो उन्हें पता चलता है कि बू ने बाबिडी को उड़ा दिया जो देखकर वो बहुत खुश होते हैं। बट उसके बाद वो देखते हैं कि बू तो सुपर बू में ट्रांसफॉर्म हो गया है लेकिन फिर भी गोहन और गोटेंग्सु उसे बहुत पेल रहे हैं जो देखकर ये सोचते हैं कि ये लोग कितने पावरफुल है। पर तभी गोकू पूरे यूनिवर्स से एनर्जी कलेक्ट करता है और अपने सिग्नेचर स्पिरिट बॉम्ब से सुपर बू को खत्म कर देता है जो देखकर गोमा बहुत ही डर जाता है। बट डेगेसु कहता है ये तो अच्छी बात है कि आपके सारे दुश्मन खत्म हो गए और अब आप ही पूरे डीमन वर्ल्ड के किंग है। और जैसे ही वो गोमा को कॉन्ग्रेचुलेट करता है तभी वह डेगेसु की बहन डॉक्टर अरिंसु आ जाती है और गोमा को सुप्रीम डीमन किंग बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। बट गोमा कहता है तुम्हारे लिए तो बुरा हुआ ना क्योंकि डाबुरा ही तुम्हारे रिसर्च को फंड कर रहा था। बट अरिंसु कहती है कोई बात नहीं क्योंकि एज अ किंग अब आप ही मुझे फंड करोगे। पर जब गोमा कहता है हम इसके बारे में सोचेंगे तो अरिंसु उसे मैनिपुलेट करने लगती है। वो कहती है आपको संभल कर रहना चाहिए क्योंकि उन्होंने माजिन बू को हराया। अगर वो लोग डीमन वर्ल्ड में आ गए तो क्या होगा। बट डेगेसु कहता है हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ नहीं आएंगे। जिसके बाद अरिंसु तो चली जाती है बट वो गोमा के माइंड में डर बैठा जाती है। इसलिए गोमा पूछता है अगर वो सच में यहाँ आ गए तो क्या होगा। तो डेगेसु कहता है डोंट वरी वो लोग डीमन वर्ल्ड में नहीं आएंगे और आ भी गए ना तो डीमन किंग पैलेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर गोमा कहता है चलो हम ड्रैगन बॉल्स यूज करते हैं और तब हमें पता चलता है कि डीमन वर्ल्ड में 3 ड्रैगन बॉल्स है जो नॉर्मल ड्रैगन बॉल्स से बड़े हैं और 3 टामागामेज उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट गोमा कहता है मैं डीमन वर्ल्ड के नहीं बल्कि अर्थ के ड्रैगन बॉल्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि उन्हें हासिल करना ईजी है।
तो डेगेसु कहता है मुझे नहीं लगता कि हम ड्रैगन बॉल से उन्हें मार सकते हैं, इसलिए गोमा कहता है तो हम उन्हें छोटे बच्चे बना देंगे और सेकंड विश में हम इविल थर्ड आई मांग सकते हैं। जो सुनकर डेगेसु कहता है वो आई तो लेजेंडरी है और डाबुरा के डैड किंग आबुरा के बाद उसे किसी ने नहीं देखा। तो गोमा कहता है सही कहा, वो हमेशा से डीमन किंग्स को पास डाउन होती आई है जिससे उन्हें अनबिलीवेबल पावर मिलती है और कहता है थर्ड विश के बारे में हम बाद में सोचेंगे, पर पहले उस नामक नेवा को बुलाओ क्योंकि उसे ड्रैगन बॉल्स के बारे में ज्यादा नॉलेज है। और तभी हम देख सकते हैं कि कोई छिपकर उनकी बातें सुन रहा है, जिसके बाद हम 1 स्टार ड्रैगन बॉल को देख सकते हैं पर उसके साथ एक टामागामी भी होता है, इसलिए गोमा इस ड्रैगन बॉल को नहीं ले सकता। फिर वह नेवा आ रहा होता है पर वो इतना धीरे चलता है कि गोमा इरिटेट हो जाता है। फिर उसके आने के बाद वो लोग स्पेसशिप में बैठते हैं और उड़ जाते हैं, जिसके बाद एक बड़ी फिश जैसी चीज उनका रास्ता रोकती है और इवन गोमा बताता है कि वो डीमन किंग है, फिर भी वो उन्हें नहीं जाने देती और पिन मांगती है। पर जब डेगेसु पिन बताता है तो उन्हें जाने की परमिशन देती है। फिर उस फिश के अंदर जाने के बाद उन्हें एक छोटी फिश मिलती है जो उनसे पूछती है कि उन्हें एग्जैक्टली कहाँ जाना है, और जब वो अर्थ कहते हैं तो वो फिश उन्हें बताती है कि तुमसे पहले डॉक्टर अरिंसु भी वही गई थी। जो सुनकर ये लोग शॉक हो जाते हैं और सोचते कहीं वो कुछ प्लान तो नहीं कर रही, जिसके बाद वो अर्थ के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ ऑलरेडी ट्रंक्स का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा होता है और ट्रंक्स अब 9 साल का हो चुका है। फिर जब क्रिलिन ट्रंक्स से पूछता है 9 साल के हिसाब से तुम कुछ ज्यादा छोटे नहीं लगते, तो ट्रंक्स कहता है देखो कौन कह रहा है। फिर गोकू एक्सप्लेन करता है कि 15 साल के बाद ही साइंस की असली ग्रोथ होती है। तभी गोकू को सुप्रीम काय और किबिटो दिखते हैं और वो उनसे पूछता है आप लोग तो पोटारा रिंग से फ्यूज हुए थे तो अलग कैसे हो गए। तो सुप्रीम काय बताता है जैसे भूखे एब्जॉर्ब करने के बाद तुम और वेजिटा अलग हुए थे ना, वैसे हमने भी किया। फिर किबिटो बताता है बू की बॉडी एक ऐसी गैस प्रोड्यूस करती है जिससे पोटारा फ्यूजन रिवर्स हो सकता है। फिर जब सुप्रीम काय गोहन के बारे में पूछता है तो गोकू बताता है कि वो पढ़ाई करने में बिजी है, और जब गोकू का खाना हो जाता है तो वो वेजिटा से फाइट के लिए पूछता है और एज ऑलवेज वेजिटा तो रेडी रहता है। जिसके बाद उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और वेजिटा गोकू को एक पंच मारता है पर गोकू भी उसे घुटना मारता है, जिसके बाद उनका क्लोज कॉम्बैट क्लैश होता रहता है और वेजिटा एक बीम फायर करता है। फिर थोड़े और क्लोज कॉम्बैट के बाद वेजिटा अपने फाइनल फ्लैश से अटैक करता है और गोकू अपने कामेहामेहा से। बट जब उनकी एनर्जी बीम्स क्लैश हो रही होती है तो गोकू अचानक से आके वेजिटा को पंच करता है और ये सब पोपो दूर से देख रहा होता है। पर तभी वहाँ पर गोमा की स्पेसशिप आ जाती है, जिसके बाद डेंडे उनसे पूछता है कि आप लोग कौन हो, और वो डेगेसु से पूछता है कि आप भी सुप्रीम काय हो। तो डेगेसु बताता है नहीं, हम लोग तो डीमन रेल्म से आए हैं और नामेकियंस भी डीमन वर्ल्ड से ही आए हैं, जिसका प्रूफ है तुम्हारे ये पॉइंटी ईयर्स। जिसके बाद गोमा डेंडे से कहता है कि सारे ड्रैगन बॉल्स को यहाँ ले आओ, लेकिन डेंडे के मना करने पर वो नेवा से ये काम करने को कहता है। फिर हमें पता चलता है कि नेवा ने ही डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल्स बनाए थे और साथ ही उसने टामागामिस को भी बनाया था जो ड्रैगन बॉल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और इसलिए हम यहाँ अर्थ के ड्रैगन बॉल्स यूज करने आए हैं। ये सुनकर डेंडे डर जाता है और उसे मना करता है। नेवा कहता है कि इन ड्रैगन बॉल्स को कुछ टाइम पहले यूज किया है, जिसकी वजह से वो पत्थर के बन चुके हैं और उन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नेवा अपनी पावर से उन्हें ढूंढकर कलेक्ट कर ही लेता है। जिसके बाद वो उन्हें रिस्टोर भी कर देता है। बट जब डेंडे उन्हें रोकने जाता है तो डेगेसु उसे एक चॉप मारकर गिरा देता है, और क्योंकि उन्होंने वीडियो देखकर पासवर्ड भी पता कर लिया था तो वो शेनरॉन को बुलाते हैं। फिर आसमान के काले होने की वजह से जी फाइटर्स को भी लगता है कि शेनरॉन को बुलाया गया है, लेकिन बुल्मा कहती है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि अभी तो ड्रैगन बॉल्स पत्थर के होंगे ना। फिर इस साइड जब शेनरॉन पूछता है तुम्हारी विश क्या है, तो गोमा कहता है जिन्होंने भी माजिन बू से फाइट की थी उन्हें और उनके फ्रेंड्स को छोटे बच्चे बना दो। लेकिन शेनरॉन पूछता है बच्चे मतलब कितने छोटे, तो गोमा कहता है फर्स्ट ग्रेड के बच्चे। फिर शेनरॉन पूछता है जो ऑलरेडी बच्चे उनका क्या, तो गोमा कहता है उन्हें बेबीज बना दो। अब जैसे ही शेनरॉन उसकी विश ग्रांट करता है सभी लोग छोटे बच्चों में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, और जैसे ही सब लोग बच्चों में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो शेनरॉन कहता है तुम्हारी विश कंप्लीट हुई तो चलो अब मैं चलता हूँ। तो गोमा शॉक होते हुए पूछता है लेकिन तुम तो 3 विशेस कंप्लीट करते हो ना, तो शेनरॉन कहता है वो तो बस रेगुलर कस्टमर्स के लिए एक बोनस है, तुम अभी नए हो इसलिए तुम्हें सिर्फ एक ही विश मिलेगी।
और ऐसा कहते ही शेनरॉन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम गोकू और वेजिटा को देख सकते हैं जो छोटे होने की वजह से ठीक से उड़ नहीं पाते और नीचे गिर जाते हैं। फिर क्रिलिन के बताने पर उन्हें पता चलता है कि वो लोग छोटे हो चुके हैं और आसपास देखने पर उन्हें पता चलता है कि सभी लोग छोटे हो चुके हैं। जिसके बाद हम गोमा को देख सकते हैं जो एक ही विश कंप्लीट होने की वजह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है और कहता है कि अगर मुझे पता होता ना कि ऐसा होने वाला है तो मैं सीधे थर्ड इविल आ ही मांग लेता। फिर वो नेवा से पूछता है क्या वो इसी तरह से डीमन रिल्म के ड्रैगन बॉल्स को बुला सकते हैं, बट नेवा कहता है वो कर तो सकता है लेकिन उसके लिए गोमा को तामागामी से फाइट करके जीतना होगा। फिर गोमा पूछता है क्या वो अर्थ के ड्रैगन बॉल्स को ही फिर से बुला सकता है, तो नेवा कहता है वो फिलहाल ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर डेगेसु गोमा को समझाते हुए कहता है कि उसे जो चाहिए था वो तो मिल गया और अब ये बच्चे क्या ही कर लेंगे। तो गोमा भी मान जाता है और कहता है कि डेंडे के बिना वो लोग ड्रैगन बॉल्स यूज नहीं कर सकते राइट, तो हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। जिसके बाद वो डेंडे को छीनकर अपने साथ डीमन रेल में ले जाते हैं। फिर हम अपने हीरोज को देख सकते हैं जो सारे करंट सिचुएशन की वजह से हैरान और परेशान है, बस कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे कि बुल्मा और चीची जो वापस यंग होने की वजह से बहुत ही खुश है और बूट, रंग्स और गोटेन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर मिस्टर सेटन नोटिस करता है कि सिर्फ वो लोग ही छोटे हुए हैं, वहाँ मौजूद स्टाफ नहीं। फिर पिकोलो कहता है कि शायद ये शेनरॉन की पावर्स की वजह से हुआ हो और जब सुप्रीम काय कहता है कि उसे टेम्पल से कुछ अलग ही प्रेजेंस महसूस हुआ था तो गोकू उड़कर चेक करने जाता है लेकिन ठीक से उड़ नहीं पाता और गिर जाता है। तो मास्टर रोशी कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी सडनली छोटी हो गई है इसलिए तुम ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। पर जब गोकू पूछता है कि तुम कौन हो तो मास्टर रोशी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद सुप्रीम काय कहते हैं कि किबिटो हमें टेलीपोर्ट करके वहाँ ले जा सकता है, तो पिकोलो कहता है रुको मैं भी वहाँ आ रहा हूँ। और जब वो टेम्पल के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ सिर्फ मिस्टर पोपो मिलता है और जब गोकू पूछता है कि डेंडे कहाँ है तो पोपो बताता है कि कुछ अजीब लोग डेंडे को लेकर चले गए। और जब पिकोलो पूछता है कैसे अजीब लोग तो पोपो बताता है कि उनके पॉइंटी ईयर्स थे और वो कह रहे थे कि वो डीमन रेल्म से आए हैं। और डीमन रेल्म का नाम सुनकर सुप्रीम काय को झटका ही लगता है कि तभी मिस्टर पोपो कहता है कि उनमें से एक तो बिल्कुल आप जैसे ही दिख रहा था सुप्रीम काय, और वो लोग उसे डेगेसु कह रहे थे। और डेगेसु का नाम सुनकर तो सुप्रीम काय और भी शॉक हो जाते हैं। तभी किबिटो रिवील करता है कि डेगेसु एक्चुअल में सुप्रीम काय का ही छोटा भाई है। फिर पोपो बताता है कि उनके साथ एक छोटा पर घमंडी आदमी था और एक नेवा नाम का नैमेक भी था। जिसके बाद पिकोलो रिवील करता है कि नेवा एक लेजेंडरी नैमेक है जो डीमन रेल्म के ड्रैगन बॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वही अकेला रह गया था। फिर सुप्रीम काय कहता है तो क्या अर्थ के ड्रैगन बॉल्स को वो नैमेक कंट्रोल कर रहा था, तो पोपो कहता है कि वो वैसे तो कमजोर लग रहा था लेकिन उसके पास कमल की पावर थी। और ये भी बताता है कि उस छोटे घमंडी आदमी ने हमें छोटा बनाने की विश मांगी थी। फिर गोकू कहता है ऐसा है तो चलो उसके पीछे जाते हैं और डेंडे को बचाते हैं, बट सुप्रीम काय कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से सीधे डीमन रेल में टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। फिर वो किबिटो से कहता है कि सुप्रीम काय वर्ल्ड से स्पेसशिप ले आओ और किबिटो भी तुरंत स्पेसशिप ले आता है। फिर सुप्रीम काय रिवील करता है कि बहुत टाइम पहले वो इसी स्पेसशिप में आया था इसलिए पता नहीं ये अब भी काम करती है या नहीं। और चेक करने के बाद वो कहता है कि बुरी खबर है ये स्पेसशिप काम नहीं कर रही, बट गोकू कहता है कि कोई बात नहीं बुल्मा इसे ठीक कर देगी क्योंकि वो एक जीनियस है। और जैसे ही गोकू बुल्मा को लेने जाने वाला होता है तो वो ठीक से उड़ नहीं पाता और गिरते गिरते बचता है। तो पिकोलो कहता है कि अपनी छोटी बॉडी का बैलेंस बनाना सीख लो और गोकू को उड़कर दिखाने लगता है। जिसके बाद वो दोनों ही उड़ने की प्रैक्टिस करने लगते हैं और किबिटो बुल्मा और वेजिटा को लेकर आता है। फिर जब बुल्मा स्पेसशिप को चेक करती है तो वो कहती है कि इसकी हालत तो काफी खराब दिख रही है, तो किबिटो बताता है कि बू से फाइट करते वक्त ये और भी खराब हो गई। जिसके बाद बुल्मा कहती है कि वो इसे ठीक तो कर सकती है लेकिन उसे लगभग 10 दिन लग सकते हैं, बट गोकू कहता है हमारे पास इतना वक्त नहीं है, वो डेंडे को मार भी सकते हैं। तो सुप्रीम काय कहता है कि डेंडे को कुछ नहीं होगा क्योंकि अगर उन्हें डेंडे को मारना ही होता तो यही मार देते, किडनैप क्यों करते। फिर बुल्मा बताती है कि उसे इस काम के लिए एक गैरेज, कुछ मशीन्स और हेल्पर रोबोट्स लगेंगे, तो क्या किबिटो उन्हें लाने में हेल्प कर सकता है। जिसके बाद हम 2 दिन बाद का सीन देख सकते हैं जहाँ गोकू अब ठीक से उड़ना सीख चुका है और वो ट्रेनिंग कर रहा है।
और बुल्मा भी स्पेसशिप की रिपेयरिंग कर रही है और बाकी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वापस नॉर्मल कैसे हो सकते हैं। और गोकू ट्रेनिंग करते हुए नोटिस करता है कि छोटे हाथ पांव होने की वजह से वो अपने टारगेट तक पहुंच नहीं पा रहा और इस तरह से ट्रेनिंग करके उसे इस बॉडी की आदत लगने में बहुत टाइम लगेगा। और तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कहीं पे चला जाता है। फिर जब वेजिटा पूछता है क्या पॉइंट ईयर्स वाले सब लोग डीमन रेल्म से होते हैं, तो सुप्रीम काय कहता है सब तो नहीं, बट हाँ मोस्ट ऑफ द लोग होते हैं। फिर किबिटो एक्सप्लेन करता है कि कुछ लोगों ने फ्रीडम पाने के लिए तो कुछ लोगों ने दूसरे प्लेनेट पर रूल करने के लिए डीमन वर्ल्ड छोड़ा था। और फिर ट्रैवलिंग इतनी कॉमन हो गई कि कुछ मार्जिन भी डीमन रेल्म से भागने लगे, इसलिए डीमन वर्ल्ड में आने जाने पर बैन लग गया और अब सिर्फ वही लोग डीमन वर्ल्ड में आ जा सकते हैं जिनके पास परमिशन है। फिर वह बुल्मा आती है और किबिटो से कहती है कि वो टेलीपोर्ट करके खाना ले आए और किबिटो कहता है कि वो कोई डिलीवरी बॉय नहीं है। जिसके बाद हम गोकू को देख सकते हैं जो करिन से मिलने आया है और जब गोकू उससे पूछता है तुम मुझे इसे देखकर शॉक नहीं हो, तो करिन कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं कभी कभी देखता रहता हूँ कि अर्थ पर क्या चल रहा है। फिर गोकू कहता है कि वो यहाँ पर अपना नोइबो यानी स्टाफ लेने आया है और जब वो लोग उसे लेने जाते हैं तो वो अपनी जगह पर नहीं होता। जिसके बाद करिन को याद आता है कि कोई उसे यूज नहीं कर रहा था, इसलिए वो उसने मास्टर रोशी को दे दिया। जो सुनते ही गोकू मास्टर रोशी से मिलने निकल पड़ता है और कामे हाउस पहुंचने के बाद गोकू मास्टर रोशी से अपने स्टाफ के बारे में पूछता है, पर मास्टर रोशी को याद नहीं होता कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है, तो वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। फिर कुछ टाइम बाद गोकू वापस आता है और अपने स्टाफ को दिखाता है और जब बुल्मा उससे पूछती है कि उसे कहाँ मिला, तो गोकू बताता है कि मास्टर रोशी इसे अपनी चड्डियां सुखाने के लिए यूज कर रहे थे। जिसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं और गोकू पिकोलो से पूछता है क्या उसे डीमन रेल्म के बारे में कुछ याद है, तो पिकोलो कहता है नहीं, क्योंकि तब उसका जन्म नहीं हुआ था, पर उसने डीमन वर्ल्ड के बारे में सुना जरूर है। जहाँ नायमेक्स रहते थे ना, वो जगह अच्छी थी। तो बुल्मा पूछती है फिर वो लोग यहाँ क्यों आ गए, तो पिकोलो बताता है कि नायमेक्स को किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है इसलिए। और तभी हम देख सकते कि वहाँ पर एक स्पेसशिप आती है और पोपो कहता है ये तो डीमन रेल्म वालों जैसी स्पेसशिप है, बट इसका कलर अलग है। फिर भी वो लोग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और हम देख सकते हैं कि उसमें से एक ब्लू कलर का डीमन निकलता है जो बताता है कि उसका नाम ग्लोरियो है। और सुप्रीम काय के पूछने पर वो बताता है कि वो डीमन रेल्म से आया है। फिर वो गोकू से पूछता है क्या तुम गोकू हो, और जब गोकू हाँ कहता है तो वो गोकू से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसके साथ डीमन रेल्म चले और किंग गोमा को हराए। जो सुनकर सभी शॉक होते हैं और गोकू पूछता है कि ये किंग गोमा कौन है, तो ग्लोरियो बताता है कि वो एक इविल मार्जिन है जो किंग डाबुरा के मरने के बाद किंग बन गया है। और ये सुनकर सुप्रीम काय कहता है कि जरूर गोमा ने ही डेंडे को किडनैप किया होगा। और जब वेजिटा पूछता है क्या वो इतना डेंजरस है, तो सुप्रीम काय कहता है कि वो पावरफुल तो है ही, बट साथ ही चालाक भी है। तो गोकू कहता है चलो फिर डेंडे को बचाते हैं, पर सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछता है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें गोकू के बारे में कैसे पता चला। तो ग्लोरियो कहता है कि मुझे थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग ने बताया, उन्होंने मैजिक मॉनिटर पे तुम्हारी और माजिन बू की फाइट देखी थी। फिर जब सुप्रीम काय पूछता है क्या तुम थर्ड वर्ल्ड डीमन किंग के लिए काम करते हो, तो वो कहता है नहीं, लेकिन मुझे सीक्रेटली रिक्वेस्ट की गई है। जिसके बाद सुप्रीम काय कहता है कि वो भी उनके साथ जाएगा क्योंकि उसे डीमन वर्ल्ड का नॉलेज है और लगता है कि उसका भाई भी इन चीजों में इन्वॉल्व है। फिर जैसे वो लोग जाने लगते हैं तो बुल्मा उन्हें रुकने के लिए कहती है और पूछती है क्या उसकी शिप को एग्जामिन कर सकती है, जिसके लिए ग्लोरियो परमिशन तो दे देता है, बट वो जल्दी करने के लिए कहता है। तो बुल्मा उनकी शिप को एग्जामिन करने लगती है और सुप्रीम काय गोकू से कहता है मुझे ये बंदा ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि उसे ये बात पता नहीं होगी कि हम छोटे बन चुके हैं। फिर भी वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं लग रहा, पर गोकू कहता है कि शायद उसने इस बारे में किंग से सुना हो। फिर जब बुल्मा का एग्जामिनेशन खत्म होता है तो गोकू तुरंत जाकर शिप में बैठ जाता है और जब वेजिटा कहता है कि वो भी साथ जाएगा तो ग्लोरियो उसे मना करते हुए कहता है कि इस शिप में बस 3 ही लोग बैठ सकते हैं। जिसके बाद वो तीनों डीमन वर्ल्ड के लिए निकल पड़ते हैं। फिर उनकी शिप स्पेस में पहुंच जाती है और शिप की स्पीड देखकर गोकू काफी अमेज होता है। तो सुप्रीम काय उसे बताता है कि डीमन रेल्म की शिप्स मैजिक पावर पे चलती है, इसलिए वो इतनी फास्ट होती है। जिसके बाद सुप्रीम काय ग्लोरियो से पूछता है हम वापसामा के पास जा रहे हैं ना, तो ग्लोरियो कहता है हाँ। और जब गोकू पूछता है ये वापसामा क्या है, तो सुप्रीम काय कहता है कि वापसामा डीमन रेल्म को बाहरी दुनिया से कनेक्ट करता है और हम उसी के जरिए डीमन वर्ल्ड में जा सकते हैं। फिर सुप्रीम काय पूछते हैं कि अर्थ के पास कौन सा वाप है, तो ग्लोरियो बताता है कि प्लैनेट बतापी के पास वाला। और पता नहीं क्यों पर गोकू अपनी डंडी को बड़ी करने की कोशिश कर रहा है।
फिर सुप्रीम काय पूछता है तुम गोकू को क्यों लेने आए? तो ग्लोरियो कहता है क्योंकि वो किंग गोमा को हरा सकता है। फिर गोकू पूछता है तो ये किंग तामा कितना स्ट्रांग है? तो सुप्रीम काय कहता है किंग तामा नहीं गोमा। और ग्लोरियो बताता है कि वो दिखने में छोटा जरूर है लेकिन बहुत चालाक है और उसके पास कमाल की मैजिकल पावर्स है। पर डरने की बात नहीं है, तुमने माजिन बू को हराया है तो गोमा को भी हरा ही दोगे। तो गोकू कहता है सही कहा, हमें जल्दी से डेंडे को बचाना होगा और नॉर्मल होना होगा। पर सुप्रीम काय को कुछ गड़बड़ लगती है इसलिए वो कुछ सोचने लगता है। फिर जब वो लोग प्लेनेट बतापी के पास पहुंचते हैं तो सुप्रीम काय किबितो को उनकी लोकेशन के बारे में बता देता है। और जब वो लोग वार्प सामा के पास पहुंचते हैं तो गोकू कहता है कि ये तो एक जायंट गोल्डफिश है। जो सुनकर वार्प सामा गुस्सा हो जाता है, इसलिए सुप्रीम काय जल्दी से गोकू को चुप कराता है और कहता है कि उसे गुस्सा मत दिलाओ वरना वो हमें डीमन वर्ल्ड में नहीं जाने देगा। इसलिए गोकू वार्प सामा से पूछता है तो क्या तुम दूसरे टाइप की गोल्डफिश हो? बट उसके गुस्सा होने से पहले ही सुप्रीम काय गोकू को चुप कराता है। जिसके बाद वाप सामा उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछता है तो ग्लोरियो कहता है कि मैं तो अभी यहाँ से गया था। तो वाप सामा पूछते हैं तुम्हारे साथ बाकी लोग कौन है? तो ग्लोरियो कहता है वो लोग डीमन रेल्म से ही है। तो वाप सामा कहता है ऐसा है तो मुझे उनके कान देखने दो। इसलिए सुप्रीम काय अपने मैजिक से गोकू के ईयर्स भी पॉइंटी कर देता है। फिर वाप सामा उनसे पिन नंबर पूछता है जिसके बारे में सुप्रीम काय को पता नहीं था। तो ग्लोरियो बताता है कि ट्रैवल करने से पहले हमें एक एप्लीकेशन देकर पिन नंबर लेना पड़ता है। और जैसे ही ग्लोरियो पिन नंबर बताता है तो वाप सामा उन्हें जाने देता है। बट सुप्रीम काय किबितो को पिन बताए उससे पहले ही वो लोग अंदर चले जाते हैं। फिर वो लोग रिले पॉइंट पर पहुंचते हैं और गोकू पूछता है कि हम लोग डीमन वर्ल्ड में आ गए? तो ग्लोरियो कहता है नहीं, ये तो बस एक रिले पॉइंट है और हमें यहाँ से चूज करना होता है कि हमें फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डीमन वर्ल्ड में जाना है। बट फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में सिर्फ पैलेस के लोग ही जा सकते हैं तो हमें थर्ड डीमन वर्ल्ड में जाना होगा। अब ये सुनकर सुप्रीम काय को ग्लोरियो पे शक तो होता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। और जैसे ही वो लोग तीसरे डोर में एंटर करते हैं वो लोग टेलीपोर्ट करके सीधे थर्ड डीमन वर्ल्ड में आ जाते हैं। अब डीमन वर्ल्ड को देखकर गोकू काफी एक्साइटेड हो जाता है बट सुप्रीम काय किबितो को पिन ना बताने की वजह से परेशान होता है। फिर उन्हें एक शील्ड दिखती है तो गोकू पूछता है कि ये क्या है, जिस पर सुप्रीम काय बताता है कि यहाँ से सेकंड डीमन वर्ल्ड में जाने का रास्ता है और उसके नीचे से फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में जाने का। पहले ये शील्ड नहीं थी तो हम इजीली डीमन वर्ल्ड में ट्रैवल कर पाते थे, पर पता नहीं बाद में किसी ने ये लाइट शील्ड्स लगा दी और इसलिए हम वाप सामा के जरिए ही डीमन वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हैं। फिर ग्लोरियो बताता है कि लेकिन सिर्फ फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के लोग और सेकंड डीमन वर्ल्ड के कुछ खास लोग ही वाप सामा का यूज कर सकते हैं। जिस पर सुप्रीम काय पूछता है तो तुमने वाप सामा का यूज कैसे किया, क्योंकि तुम थर्ड डीमन वर्ल्ड से लगते हो? तो ग्लोरियो बताता है कि वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में काम करता है। और जब सुप्रीम काय पूछते हैं कैसा काम, तो ग्लोरियो कहता है ऐसे ही छोटे मोटे काम। फिर उन्हें डाबुरा का स्टैचू दिखता है जो कि काफी खराब कंडीशन में है। फिर गोकू कहता है मुझे लगा डीमन वर्ल्ड एक खतरनाक जगह होगी बट ये तो अर्थ जैसे ही है। तो सुप्रीम काय कहता है थर्ड डीमन वर्ल्ड के लैंड्स फ्लोट भी होते हैं और यहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स भी अलग है। फिर गोकू को डीमन वर्ल्ड देखना होता है तो वो ग्लोरियो से शिप रोकने की रिक्वेस्ट करता है और शिप रोकने पर गोकू नीचे उतरकर जब सांस लेता है तो उसे बदबू आती है और वो नोटिस करता है कि यहाँ की हवा में कुछ है जिससे उसकी मूवमेंट स्लो हो गई है। तो ग्लोरियो बताता है कि ये एक गैस की वजह से है जो हवा को हेवी बनाती है, पर डरने की बात नहीं है क्योंकि ये गैस हार्मलेस है। फिर गोकू खेलने लगता है और सुप्रीम काय कहता है कि मैं फर्स्ट टाइम थर्ड डीमन वर्ल्ड में आया हूँ। तो ग्लोरियो उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है तुम सेकंड डीमन वर्ल्ड में रहते थे ना, तो तुम्हारे जैसे लोग भला यहाँ क्यों आएंगे? और गोकू खेलते खेलते गिरने वाला होता है कि ग्लोरियो उसे वार्न करता है कि अगर तुम यहाँ से नीचे गिरे तो विद इन अ सेकंड मारे जाओगे, तो वहाँ से दूर रहो। तभी वहाँ पर कुछ डीमंस आते हैं और गोकू पर एरोस से अटैक कर देते हैं, पर एरोस स्लो होने की वजह से गोकू इजीली उन्हें डॉच कर देता है। तभी ग्लोरियो आगे आकर अपनी गन से उन्हें शूट करता है जिससे कि वो लोग भाग जाते हैं। फिर वो कहता है कि यहाँ रुकना सेफ नहीं है इसलिए उन्हें यहाँ से निकलना होगा। फिर आगे जाने के बाद सुप्रीम काय पूछता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो ग्लोरियो कहता है आज रात हम पास ही के टाउन में स्टे करेंगे और सुबह होते ही मैं तुम्हें किंग कडान के पास ले चलूंगा। जिसके बाद सुप्रीम काय पूछता है हम इतना स्लो क्यों जा रहे हैं? तो ग्लोरियो कहता है ताकि हेवी एयर से शिप को डैमेज ना हो। फिर उन्हें एक फ्लोटिंग वोल्केनो दिखता है तो ग्लोरियो बताता है कि ये वोल्केनो जो गैस स्प्रेड करता है ना, उसी से एयर हेवी होती है और इसलिए वोल्केनो के पास शिप्स को फ्लाई करना बहुत हार्ड होता है। तभी एक वोल्केनो फटता है और उसकी आवाज के नीचे गोकू अपनी गर्म हवाएं छोड़ देता है।
अश्लील है ये लोना। आपने फिर जब रात होती है तो वो लोग पास ही के एक टाउन में रुक जाते हैं जहाँ के लोग उन्हें घूरने लगते हैं। फिर जब वो होटल में जाकर 2 रूम्स मांगते हैं तो मैनेजर कहता है 2 रूम्स के 30,000 होंगे। और जब ग्लोरियो कहता है कि ये तो बहुत महंगा है तो मैनेजर कहता है अगर महंगा लग रहा हो तो तुम कहीं और जा सकते हो, पर इस टाउन में ये एक ही होटल है। जो सुनकर ग्लोरियो से अपनी गन दिखाता है और गन देख के मैनेजर कहता है 5,000 कैसा रहेगा सर, और फौरन उन्हें 2 रूम्स की कीज देता है। पर गोकू कहता है कि उसे भूख लगी है। तो ग्लोरियो के पूछने पर मैनेजर बताता है कि पास ही में एक बार है, आप वहाँ खाना खा सकते हैं। फिर जब वो लोग बार में जाते हैं तो ग्लोरियो गोकू से पूछता है एक बर्गर कैसा रहेगा। तो गोकू कहता है मैंने ऑलरेडी खाना खाया है तो मैं बस 5 ही खा सकता हूँ। गजब टोपीबाज आदमी हो। फिर जब वो लोग खाने लगते हैं तो एक डीमन आकर गोकू से पूछता है तुम्हारे ईयर्स राउंड है, इसका मतलब तुम डीमन रेल्म से नहीं हो। बट जब ग्लोरियो कहता है हम खाना खा रहे हैं, हमें परेशान मत करो, तभी एक और डीमन आकर उन्हें धमकाता है और उसे देखकर और भी डीमंस इकट्ठा हो जाते हैं। और जैसे ही गोकू खाने लगता है तो वो लोग फाइट शुरू कर देते हैं, बट ग्लोरियो उन दोनों को निपटा देता है। फिर बाकी डीमंस भी हमला कर देते हैं तो गोकू खाते खाते उन्हें बजा देता है। फिर एक डीमन अपनी एक्स से गोकू पर अटैक करता है, लेकिन गोकू लास्ट मोमेंट पर डॉज करके उसे नॉक कर देता है। फिर जैसे सारे डीमंस गोकू पर अटैक कर देते हैं तो गोकू डॉज करते हुए अपना खाना लेता है और सबको मारने लगता है। और देखते ही देखते गोकू सबको हरा देता है, जिससे गोकू की अच्छे से ट्रेनिंग हो जाती है। जिसके बाद वो लोग अपने रूम्स में जाकर सो जाते हैं। और जब सुबह होती है ना तो ग्लोरियो उन्हें लेने आता है। फिर वो लोग अपनी शिप की तरफ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि रात को उन्होंने जिन डीमंस को मारा था ना वो उनकी शिप चुरा कर भाग गए। जिसके बाद वो पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। फिर सुप्रीम काय पूछता है हम लोग वापस अर्थ पे तो जा पाएंगे ना। तो ग्लोरियो कहता है डोंट वरी, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही दूंगा, लेकिन अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो गोकू सजेस्ट करता है कि वो लोग उड़ के जा सकते हैं, बट ग्लोरियो कहता है हम इस हेवी एयर में ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाएंगे। बट ये सुनने के बाद भी जब गोकू उड़ने का ट्राई करता है तो उसे समझ आ जाता है कि ग्लोरियो सही कह रहा है, इसलिए फिर वो चल के ही जाने लगते हैं। और कुछ दूर आने के बाद उनके सामने एक खाई आती है तो ग्लोरियो कहता है हम इसे उड़कर ही क्रॉस करेंगे। और जैसे ही वो लोग उड़ने लगते हैं तो अचानक से एक मॉन्स्टर गोकू पे अटैक कर देता है, बट गोकू भी बाल बाल बच जाता है। तभी ग्लोरियो उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और जैसे ही मॉन्स्टर फायरबॉल से अटैक करता है तो ग्लोरियो उन्हें डॉज करता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर पर फिर से अटैक करता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर खाई में गिर जाता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, बट चलते चलते गोकू को भूख लग जाती है, लेकिन ग्लोरियो कहता है कि नेक्स्ट टाउन तक उसे कुछ नहीं मिल सकता। फिर गोकू उन्हें वार्न करता है कि आगे कोई छुप कर बैठा है और तभी एक मॉन्स्टर उन पे अटैक करता है, लेकिन गोकू की वार्निंग की वजह से वो इजीली बच जाते हैं और गोकू उसे किक में ही नॉक कर देता है। फिर जब ग्लोरियो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वहाँ कोई छुपा है, मुझे तो कुछ नहीं दिखा था, तो सुप्रीम काय कहता है कि गोकू ने उसकी एनर्जी को महसूस किया होगा। फिर कुछ दूर आने के बाद उन्हें एक शॉप दिखता है जो देखकर गोकू बहुत ही खुश होता है। फिर शॉप में आने के बाद जब गोकू को खाना मिलता है ना तो उसे मजे से खाने लगता है। और जब ग्लोरियो शॉप ओनर से शिप के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि उनके पास कोई शिप तो नहीं है, बट वो उन्हें 8,000 में एक स्काई सीट जरूर दे सकता है। तो ग्लोरियो पूछता है वो कितनी दूर तक जा सकता है, तो ओनर कैलकुलेट करके कहता है कि 120 किलोमीटर। जिसके बाद ग्लोरियो अपनी बार्गेनिंग स्किल से उसे 5,000 में ही ले लेता है। और यहाँ गोकू और सुप्रीम काय शॉप में कुछ बग्स को नोटिस करते हैं तो शॉप लेडी कहती है वो मेडी बग्स है, जैसे ये बग तुम्हारा स्टैमिना रिस्टोर कर सकता है। और गोकू कहता है मतलब ये सेंजुबिन जैसे है। और फिर वो लेडी बताती है कि उनके पास अलग अलग टाइप के बग्स है जिनके अलग अलग इफेक्ट्स है। उसके बाद सुप्रीम का एक बग नोटिस करता है तो वो कहती है कि ये जॉइन बग है जिससे फ्यूजन कर सकते हैं, जो सुन के गोकू और भी एक्साइटेड हो जाता है और ग्लोरियो से उन्हें खरीदने की रिक्वेस्ट करता है। तो ग्लोरियो भी उसे कुछ मेडिबग्स लेकर देता है। जिसके बाद वो लोग स्काई सीड बोर्डिंग पॉइंट पर जाते हैं और गोकू के पूछने पर सुप्रीम काय कहता है कि इसके बारे में तो उसे भी कुछ पता नहीं है। और शॉप ओनर तो फालतू में ही स्काई सीड का प्रमोशन करने लगता है, जो देखकर गोकू और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और तभी शॉप लेडी स्काई सीड लेकर आती है जो कि बस एक बड़े फ्लावर का सीड होता है, जो देखकर ये लोग थोड़ा डिसअपॉइंट तो हो जाते हैं। जिसके बाद वो लेडी उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है वो पूछती है। फिर ये तीनों स्काई सीड पर बैठ जाते हैं और ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि ये कैसे उड़ेगा, बट तभी वो लेडी कहती है कि कसकर पकड़ लो। और जब शॉप ओनर सीड को लॉन्च करता है तो वो एक रॉकेट की तरह उड़ने लगता है। अब इस राइड पर गोकू को तो मजा आ रहा होता है, लेकिन सुप्रीम काय को नहीं। फिर सुप्रीम काय पूछता है ग्लोरियो तुम इसे कैसे उड़ा रहे हो।
तो ग्लोरियो कहता है मैं इसे उड़ा नहीं रहा, जो सुनकर सुप्रीम काइट डर जाता है। फिर ग्लोरियो कहता है कि इसके क्रैश होने से पहले हमें कूद जाना होगा, जिसके बाद वो सीट नीचे गिरने लगता है और जैसे ग्लोरियो कहता है सब लोग कूद जाते हैं और उड़ने लगते हैं। जिसके बाद सुप्रीम काइट पूछता है कैसल और कितना दूर है, तो ग्लोरियो कहता है और आधे दिन का वॉक। फिर गोकू कहता है कि चलो उड़कर जाते हैं और अगर हम थक भी गए तो रिवाइव बग्स खा सकते हैं, बट उन दोनों को बग्स पसंद नहीं है, इसलिए वो लोग चल कर ही जाते हैं। जिसके बाद गोकू पूछता है पिक्कोलो ने डीमन रेल्म के ड्रैगन बॉल्स की बात की थी, तो क्या डीमन रेल्म में भी ड्रैगन बॉल्स है? तो ग्लोरियो कहता है डीमन रेल्म के ड्रैगन बॉल्स ही ओरिजिनल ड्रैगन बॉल्स है। तो गोकू पूछता है उन्हें कैसे ढूंढते हैं? तो ग्लोरियो कहता है कि उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं होती, सबको पता है कि वो कहाँ है। जिसके बाद वो बताता है कि डीमन रेल्म में 3 वर्ल्ड्स है, हर वर्ल्ड में एक ड्रैगन बॉल है और हर ड्रैगन बॉल को एक तामागामी प्रोटेक्ट करता है और ड्रैगन बॉल्स को हासिल करने के लिए तामागामिस को हराना पड़ता है। जो सुनकर गोकू एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि वो ड्रैगन बॉल्स को हासिल करने के लिए वेट नहीं कर सकता, बट ग्लोरियो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जितना मैं जानता हूँ ना, आज तक कोई भी ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट नहीं कर पाया। जो सुनकर गोकू और भी एक्साइटेड हो जाता है और ड्रैगन बॉल्स को हासिल करना चाहता है, बट सुप्रीम काइट कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें पहले डेंडे को बचाना होगा। फिर गोकू पूछता है इस वर्ल्ड का तामागामी कहाँ है? तो ग्लोरियो कहता है जहाँ पर वार्प सामत है ना, वहाँ। फिर गोकू सोचते हुए कहता है अगर हम डेंडे को बचाते हुए ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करें तो कैसा रहेगा? जिस पर ग्लोरियो भी कहता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर डेंडे मारा जाता है या हम उसे नहीं ढूंढ पाते तो भी हम डीमन रेल्म के ड्रैगन बॉल से डेंडे को बचा सकते हैं और फिर अर्थ के ड्रैगन बॉल से तुम लोगों को नॉर्मल भी कर सकते हैं। जिसके लिए सभी एग्री करते हैं और वो नेक्स्ट टाउन की तरफ निकल पड़ते हैं। और जैसे ही वो लोग नेक्स्ट टाउन के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक फाउंटेन दिखता है, तो गोकू सीधे उसमें से पानी पीने लगता है, बट सुप्रीम काइट कहता है कि कहीं वो जहरीला ना हो, बट ऐसा कुछ नहीं होता। और जैसे ही वो लोग टाउन में जाते हैं तो उन्हें लोगों की एक लाइन दिखती है, पर जैसे ही उन्हें डीमन किंग की आर्मी दिखती है तो वो छुप जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये लोग यहाँ टैक्स वसूल कर रहे हैं और किंग ओमा ने तो टैक्स को बढ़ाकर 3 गोल्ड कॉइन्स कर दिया है और जो भी टैक्स नहीं दे पाएगा उसे हर गोल्ड कॉइन के बदले अपने 3 साल की लाइफ स्पैन देनी होगी। मतलब जो एक भी गोल्ड कॉइन नहीं देगा उसे 9 साल की लाइफ देनी होगी। जो सुनकर एक डीमन भागने लगता है, पर वो सोल्जर कहता है कि भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे गले में लगे कॉलर से हम तुम्हें कभी भी ढूंढ सकते हैं और जो भी भागने की कोशिश करेगा उसे और 10 साल की लाइफ देनी होगी। जिसके बाद वो लोग टैक्स कलेक्ट करने लगते हैं, बट जब एक डीमन सिर्फ एक ही गोल्ड कॉइन दे पाता है तो वो लोग मशीन के जरिए उसकी 6 साल की लाइफ छीन लेते हैं। जो देखकर गोकू उन्हें सबक सिखाना चाहता है, बट ग्लोरियो उसे रोक लेता है। जिसके बाद एक बूढ़ा डीमन कहता है कि उसके पास इस बार कॉइन्स नहीं है और वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो नेक्स्ट टाइम पक्का दे देगा, पर प्लीज उसकी लाइफ ना छीने क्योंकि इससे वो मर भी सकता है। पर वो लोग उसे पकड़कर ले जाते हैं और गोकू उसे बचाने के लिए जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक मास्क पहनी हुई लड़की आती है और उन्हें रुकने के लिए कहती है और उन पर एक बॉम्ब भी फेंकती है, पर वो बॉम्ब फुस हो जाता है। जो देखकर वो लड़की भागने लगती है और सोल्जर्स उसका पीछा करने लगते हैं और जैसे ही वो उसे पकड़ते हैं वो उन्हें शॉक देकर फिर से भागने लगती है। पर जैसे ही वो एक गली में भागती है तो सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ गोकू आता है और अपने स्टाफ से सभी सोल्जर्स को गिरा देता है और वो लड़की भी एक सोल्जर को शॉक देकर छूट जाती है। फिर गोकू उसे बचाने के लिए आता है और एक एक करके सारे सोल्जर्स को अपने स्टाफ से मारने लगता है। और जब गोकू अपने स्टाफ को बड़ा करके वहाँ से भागने लगता है तो सोल्जर उस पर फायर करने लगते हैं, बट गोकू उनसे बचकर दूसरे सोल्जर्स के पास जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। और जैसे ही गोकू एक सोल्जर को पंच करता है तो गन वाले सोल्जर्स उस पर फायरिंग कर देते हैं, बट गोकू अपने स्टाफ से उनकी बुलेट्स को उन्हीं पे रिफ्लेक्ट कर देता है और गोकू लगभग सारे सोल्जर्स को नॉक कर देता है। बट जब एक सोल्जर गोकू से पूछता है कि तुम कौन हो, तो गोकू वहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ दूर आने के बाद ग्लोरियो कहता है कि अब तुम उनकी नजर में आ चुके हो, जिस पर गोकू कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी इतना होने के बाद मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता था। तभी वहाँ वो मास्क वाली लड़की आती है और अपना मास्क उतारती है। फिर वो लड़की गोकू से पूछती है तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो, तुम तो सिर्फ एक बच्चे हो। तो गोकू कहता है क्योंकि मैं ट्रेनिंग करता हूँ। जिसके बाद वो उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है और नोटिस करती है कि गोकू के ईयर्स तो राउंड है, तो वो पूछती है कि तुम कौन सी रेस से हो। गोकू कहता है मैं एक सैयन हूँ।
और जब वो पूछती है तुम कौन से डीमन वर्ल्ड से हो, तो ग्लोरियो कहता है सेकंड। जिसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। और जब वो पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो गोकू गलती से बता देता है कैसल, पर सुप्रीम काय उसे चुप कराता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। तो वो भी उनके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन ग्लोरियो उसे मना कर देता है। फिर भी वो उनके पीछे चल देती है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद गोकू को भूख लगती है, तो वो लड़की उसे अपना लंच ऑफर करती है, जिसके लिए गोकू उसे थैंक यू कहता है। फिर सुप्रीम काय उसका नाम पूछता है, तो वो कहती है उसका नाम पैंजी है। तो गोकू कहता है ये थोड़ा वियर्ड नेम है और अपना नाम बताता है गोकू, बट पैंजी कहती है ये तो और भी वियर्ड है। जिसके बाद वो गोकू से पूछती है तुम्हें किस तरह का मैजिक आता है, तो गोकू कहता है मैं अपने टंग से अपनी नोज को टच कर सकता हूँ। जिसके बाद पैंजी अपना मैजिक दिखाती है और एक पत्थर को हवा में उड़ा के दिखाती है। और जब गोकू कहता है तुम अमेजिंग हो पैंजी, तो वो कहती है मैं एक्चुअली मशीन्स को रिपेयर करने में एक्सपर्ट हूँ। जिसके बाद वो सुप्रीम काय का नाम पूछती है, तो वो कहता है शिन। फिर पैंजी कहती है तुम्हें ग्लिंड होना, क्योंकि मैंने गोमा के राइट हैंड डेगेसू को देखा है, वो भी एक ग्लिंड ही है। और सुप्रीम काय उसे यहाँ पर नहीं बताता कि डेगेसू उसका भाई है। फिर पैंजी के पूछने पर सुप्रीम काय कहता है कि वो यहाँ घूमने आया है, बट जब उसे ये आंसर थोड़ा फिशी लगता है, तो ग्लोरियो कहता है अगर तुम्हें हमारे साथ आना है ना तो इतने क्वेश्चंस मत पूछो। तो पैंजी उसका नाम पूछती है। वो पहले तो अपना नाम नहीं बताता, पर जब गोकू कहता है गोलीरो, तो उसे अपना नाम बताना ही पड़ता है। फिर उनके सामने दो रास्ते आते हैं, तो पैंजी कहती है कि उन्हें इस रास्ते से जाना चाहिए, जिसके लिए ग्लोरियो मना करता है, बट गोकू के कहने पर मान जाता है। फिर वो लोग बात करते हैं कि गोमा के टैक्स कलेक्ट करने का तरीका बहुत ही क्रूअल है, जहाँ वो टैक्स ना देने पर लोगों की लाइफ स्पैन ले लेता है। तो पैंजी कहती है इससे अच्छा तो डाबुरा था। फिर वो बताती है कि यहाँ की एवरेज लाइफ स्पैन 1000 साल की होती है। तो गोकू उससे पूछता है कि तुम्हारी एज कितनी है, और जब वो कहती है 82, तो ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो अलग अलग रास्तों से जाकर फाइनली कडन कैसल पहुंच जाते हैं। और कैसल को देखकर गोकू कहता है कि ये कुछ खास नहीं लग रहा, बट पैंजी कहती है कि थर्ड डीमन वर्ल्ड के हिसाब से ये बहुत बढ़िया है। और जब सुप्रीम काय पूछता है कि यहाँ का किंग कैसा है, तो ग्लोरियो कहता है उसे तुम एक अनसिविलाइज माफिया बॉस समझ सकते हो। तो पैंजी कहती है कि वो इतना बुरा भी नहीं है, वो सिर्फ क्रिमिनल से ही छीनता है और बुरे लोगों को ही पनिश करता है। फिर जब गोकू कहता है कि उन्हें डेंडे को बचाने पे फोकस करना चाहिए, तो ग्लोरियो कहता है चलो देखते किंग के पास कोई शिप है क्या। जिसके बाद हम किंग गोमा के कैसल का सीन देख सकते हैं, जहाँ एक नैनी डेंडे को स्टोरी पढ़कर सुना रही है। तो किंग गोमा उसे आकर डांटता है और कहता है स्टोरी को ज्यादा इमोशंस के साथ सुनाओ, ये बहुत ही स्पेशल नैमेक है जो हमें नए ड्रैगन बॉल्स बना के देगा, इसलिए उसका अच्छे से ख्याल रखो। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि गोकू और गैंग कैसल के गेट पर पहुंच जाते हैं और ग्लोरियो पैंजी से बाहर रुकने के लिए कहता है, पर जब वो अंदर जाने की जिद करती है, तो ग्लोरियो कहता है जब गार्ड्स तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे ना तब समझ आएगा। फिर जब गार्ड्स उनसे पूछते हैं क्या काम है, तो ग्लोरियो कहता है उसे किंग से मिलना है, वो कल भी आया था याद है। तो गार्ड कहते हैं हाँ याद आया, बट तुम्हारे साथ ये बच्चे कौन है। तभी पैंजी आगे आकर कहती है बच्चा किसे कह रहे हो, और तब हमें पता चलता है कि पैंजी एक्चुअल में इस कैसल की प्रिंसेस है। जिसके बाद पैंजी ग्लोरियो को सुनाते हुए कहती है कि तुम जैसे लोगों की वजह से ही लोग इस कैसल को माफिया का कैसल कहते हैं। फिर वो लोग बिना किसी परेशानी के अंदर जाते हैं और थोड़ी देर में किंग के पास पहुंच जाते हैं। और हम देख सकते कि किंग कडन गोल्फ खेल रहा है कि तभी एक सोल्जर आके उसे कहता है कि ग्लोरियो आया है। फिर जब किंग आता है तो वो ग्लोरियो से कहता है तुम तो किसी ऐसे बंदे को लाने गए थे जिसने माजिन बू को हराया। पर जब ग्लोरियो कहता है कि इन्होंने उसे हराया था, तो किंग कहता है क्या इन बच्चों ने। बट पैंजी भी कहती है कि गोकू सच में बहुत स्ट्रांग है और उसने तो मेरी जान भी बचाई। तो किंग भी गोकू को थैंक्स कहता है। फिर जब पैंजी पूछती है क्या आपने ही गोकू को बुलाया है, जिस पर किंग कहता है नहीं, मुझे तो ग्लोरियो ने कहा था वो आउटसाइड वर्ल्ड से ऐसे किसी को लाएगा जो गोमा को हरा सकता है। जो सुनकर पैंजी शॉक हो जाती है और उनसे पूछती है क्या वो आउटसाइड वर्ल्ड से है। तभी मैं सोचूं तुम्हारे ईयर्स राउंड क्यों है, और कहती है लेकिन तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो। तो गोकू फिर से कहता है क्योंकि वो ट्रेनिंग करता है। फिर सुप्रीम काय पूछता है पर आप गोमा को क्यों हराना चाहते हो। तो कडन कहता है क्योंकि वो सुप्रीम डीमन किंग बनने के लायक नहीं है और उसे हराकर मैं सुप्रीम डीमन किंग बनकर डीमन रेल में शांति लाऊंगा। जिसके बाद वो कहता है गोकू अगर तुमने उसे हरा दिया तो तुम पैंजी से शादी कर सकते हो। बट गोकू कहता है लेकिन वो ऑलरेडी मैरिड है और उसके बच्चे भी है। जो सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं।
फिर सुप्रीम काय कहता है वैसे तो हम भी अडल्ट ही है, बट गोमा ने हमें छोटा बना दिया है और फिर से नॉर्मल होने के लिए हमें हमारे दोस्त डेंडे को बचाना होगा जिसे गोमा ने किडनैप किया है, या फिर डीमन रेल्म के ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना होगा। जो सुनकर वो लोग और भी शॉक होते हैं और पूछते तो क्या तुम लोग तामागामी से फाइट करने का सोच रहे हो? तो गोकू कहता है हाँ, क्योंकि 3 ही ड्रैगन बॉल्स है तो ये इजी होगा। बट पैंजी कहती है आज तक कोई भी तीनों ड्रैगन बॉल्स को हासिल नहीं कर पाया है क्योंकि वो तामागामी इतने स्ट्रांग है कि गोमा भी उनसे डरता है। फिर किंग सोचने लगता है कि अगर इन्होंने माजिन बू को हराया तो शायद ये ड्रैगन बॉल्स को हासिल कर सकते हैं। तभी ग्लोरियो उससे एक शिप मांगता है, जिस पर किंग कहता है वो उन्हें शिप तो दे देगा, बट उससे पहले गोकू को साबित करना होगा कि वो कितना स्ट्रांग है, जिसके लिए गोकू फौरन मान जाता है। फिर सब लोग अरीना में जाते हैं और किंग अपने सारे फाइटर्स से कहता है कि अगर उन्होंने गोकू को हरा दिया तो उन सबको रेज मिलेगा। जो सुनकर सब गोकू से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे देखकर सुप्रीम काय कहता है तुम श्योर हो ना तुम इन्हें हरा पाओगे क्योंकि तुम अभी अपने प्राइम में नहीं हो? तो गोकू कहता है डोंट वरी, ये मेरे लिए एक अच्छी ट्रेनिंग होगी। जिसके बाद किंग उन्हें कहता है कि अपना 100% देना, लेकिन अपने वेपन्स रख दो क्योंकि किलिंग अलाउ नहीं है। बट गोकू कहता है कि कोई बात नहीं, ये मेरे लिए एक अच्छी ट्रेनिंग होगी, और अपना स्टाफ छोड़कर उनसे फाइट करने जाता है। और जैसे ही वो लोग गोकू पे रश करते हैं तो गोकू उनके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए एक एक को पेल देता है। वो किसी को किक मारता है तो किसी को पंच, जो देखकर पैंजी और किंग शॉक होते हैं। जिसके बाद गोकू 2 डीमंस को पंच करता है और जब 5 डीमंस उस पर रश करते हैं तो वो सबको अपनी किक से नॉक कर देता है। जिसके बाद गोकू उनके स्पीयर्स को ब्लॉक करता है और फिर उन्हें तोड़ भी देता है। और जब कुछ डीमंस गोकू को पकड़ लेते हैं तो वो अपने सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसके ऑरा से ही सारे डीमंस नॉक हो जाते हैं। जिसके बाद एक बड़ा डीमन गोकू पे स्वॉर्ड से अटैक करता है तो गोकू अपनी स्पीड से उसे डॉज करता है और सिर्फ एक ही फिंगर से उसे नॉक कर देता है। और इस तरह से गोकू सारे फाइटर्स को हरा देता है, जो देखकर पैंजी और किंग के साथ ग्लोरियो भी शॉक होता है। जिसके बाद किंग उन्हें एक शिप तो देता ही है, बट उसके साथ उन्हें खाने पीने और सोने का सामान भी देता है और बताता है क्योंकि ये ग्लोरियो का प्लेन नहीं है तो वापस आमा तुम्हें सेम पिन के साथ ट्रैवल नहीं करने देगा, इसलिए उन्होंने प्लेन के डेटा में थोड़ी सी छेड़छाड़ की है। जिसके बाद सुप्रीम काय कहता है कुछ दिनों में हमारे दोस्त भी आने वाले हैं पर उनके पास पिन नहीं है। तो किंग हाइबिस को बुलाता है और कहता है कि वो आउटसाइड वर्ल्ड में जाकर उन्हें ले आए। और जब हाइबिस पूछता है कि आउटसाइड वर्ल्ड में कहाँ, तो सुप्रीम काय कहता है यूनिवर्स 7 के अर्थ प्लेनेट पर। जिसके बाद वो अपने रडार में उनका लोकेशन देखता है और पूछता है कितने लोगों को लाना है। और जब सुप्रीम काय कहता है 3-4 लोग, तो वो कहता है उसे एक बड़ी शिप चाहिए होगी। इसलिए किंग अपने सोल्जर्स से कहता है कि वो नेमोफी गैंग के पास जाए और एक बड़ी शिप चुरा कर ले आए। जिसके बाद हम पैंजी को शिप में कुछ सामान रखते हुए देख सकते हैं, पर जब किंग मना करता है तो वो कहती है कि उसे मशीन्स का अच्छा नॉलेज है, तो अगर ये खटारा बिगड़ जाती है तो उसे रिपेयर कर सकती है। और जब गोकू को पता चलता है कि ग्लोरियो को भी मशीन्स का ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो गोकू कहता है कि पैंजी को उनके साथ आने दे और वो खुद उसे प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए किंग भी मान जाता है। और जब वो अपने सफर पर निकलने लगते हैं तो सुप्रीम काय गोकू से कहता है कि ग्लोरियो जरूर उनसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि किंग कडान को भी नहीं पता था कि हम लोग बच्चे बन चुके हैं। और ऐसा लगता है कि ग्लोरियो खुद ही किंग के पास आया था, ना कि किंग ने हमें लाने की रिक्वेस्ट की थी। पर गोकू कहता है छोड़ो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। जिसके बाद वो लोग अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। और जब गोकू ग्लोरियो से पूछता है इस वर्ल्ड का ड्रैगन बॉल कितनी दूर है, तो वो कहता है कि वहां जाने में 4 दिन तो लग ही जाएंगे। और तभी उनकी शिप का इंजन खराब हो जाता है। और पैंजी कहती है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही लगेज रख दिया, और फिर उनकी शिप क्रैश हो जाती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि पैंजी शिप को चेक करती है और उसे पता चलता है कि ज्यादा सामान होने की वजह से ये दिक्कत आई थी, बाकी शिप को ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो सुप्रीम काय पूछता है हम इतना क्या सामान लेकर जा रहे थे, तो पैंजी कहती है हम इसमें से आधा छोड़ देते हैं। और साथ में वो ये भी कहती है कि वो शिप को एक बार ठीक से चेक करना चाहती है। फिर वो ये भी पूछती है कि गोकू से काय सामा क्यों कह रहा था, तो गोकू कहता है हमारे यूनिवर्स में बहुत से गॉड जैसे लोग रहते हैं और हम उन सबको काय ही कहते हैं, और सुप्रीम काय तो उन सब में सबसे ग्रेटेस्ट है। तो पैंजी कहती है इसका मतलब तुम गॉड हो राइट, तो तुम कितना कमाते हो? जिस पर सुप्रीम काय कहता है कि मैं पैसे नहीं कमाता। जिसके बाद गोकू फिर से ग्लोरियो का नाम गलत लेता है, और ऐसा गोकू शुरू से ही करता है। इसलिए ग्लोरियो इस बार कहता है कि तुम ये जानबूझकर करते हो ना, बट गोकू बहुत ही इनोसेंटली कहता है ऐसा नहीं है। फिर ग्लोरियो कहता है चलो तो मेरा नाम ठीक से लो, और इस बार गोकू उसका नाम सही से ले भी लेता है। फिर ग्लोरियो पूछता है बोलो क्या काम है, और गोकू कहता है उसे टॉयलेट जाना है।
जो सुनकर पैंजी भड़क जाती है और गोकू से कहती है हम अभी अभी तो निकले हैं और अगर तुम्हें जाना ही था तो कैसल में क्यों नहीं गए। पर गोकू कहता है कि अचानक लगी तो मैं क्या कर सकता हूँ। और जब गोकू जाने लगता है तो वो जाते जाते पैंजी से टॉयलेट पेपर मांगता है। और गोकू के जाते ही वहाँ पर सोल्जर्स की शिप आ जाती है। बट ग्लोरियो कहता है कि उन्हें अभी कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। और शिप से उतरते सोल्जर्स पूछते हैं तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जब पैंजी कहती है हम लोग ब्रेक ले रहे हैं तो सोल्जर्स पूछते तुम दोनों की कॉलर्स कहाँ है और तुम लोग कहाँ से हो। बट ग्लोरियो कहता है वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड से है और सुप्रीम काय कहता है कि वो सेकंड। और पैंजी अपना कॉलर दिखाती है जिसके बाद सोल्जर्स पूछते हैं 3 अलग अलग वर्ल्ड के लोग एक साथ क्या कर रहे हैं। जिस पर सुप्रीम काय कहता है हम लोग दोस्त है जो ट्रैवल कर रहे हैं और ये तो हमारी गाइड है। तो सोल्जर्स पूछते क्या तुम लोगों ने एक स्पाइकी हेयर वाले बच्चे को देखा है जिसके पास रेड स्टिक है। जिस पर ग्लोरियो मना कर देता है। तो वो लोग कहते अगर दिखे तो बताना, तुम्हें 10 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। और इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं। जिसके बाद गोकू आता है और पैंजी उसे बताती कि वो वांटेड है। और जब सुप्रीम काय पूछता है गोकू क्या तुम अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो, तो गोकू कहता है नहीं क्योंकि मेरे हेयर्स बहुत ही रेजिलिएंट है। जिसके बाद वो लोग अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। फिर पैंजी पूछती है क्या ये सच है कि ग्लिंट्स का जन्म पेड़ों से होता है। तो सुप्रीम काय कहता है हाँ ये सच है कि हम ग्लिंट्स का जन्म ग्लिंट ट्रीज से होता है। जिस पर गोकू कहता है इसलिए तुम कभी कुछ खाते नहीं हो और सिर्फ ड्रिंक्स पीते हो। और जब पैंजी पूछती है इसका मतलब डेगिसु तुम्हारा भाई है, तो सुप्रीम काय कहता है हाँ जब मैं 216 साल का था तब उसका जन्म उसी ट्री से हुआ जिससे मेरा हुआ था। और जब गोकू पूछता है तो क्या किबिटो और ओल्ड सुप्रीम काय भी तुम्हारे भाई है, तब सुप्रीम काय मना करते हुए कहता है नहीं वहाँ पर ऐसे 5 ग्लिंट ट्रीज है। फिर पैंजी पूछती है कि डेगिसु तुम्हारे साथ आने की बजाय डीमन रेल में क्यों रुक गया। तो सुप्रीम काय कहता है क्योंकि वो बहुत ही एम्बिशियस है और उसकी दूसरे ग्लिंट्स के साथ नहीं जमती। जिसके बाद पैंजी पूछती है कि वहाँ पर एक और जीनियस फीमेल ग्लिंट भी है ना। तो सुप्रीम काय कहता है हाँ अरिंसु ना, वो मेरी बड़ी बहन है, वो भी बहुत एम्बिशियस है और उसे भी डीमन रेल में रहना पसंद है। और वो साथ में ये भी कहता है कि वैसे ग्लिंट्स का कोई जेंडर नहीं होता। जो सुनकर गोकू कहता है तुम्हारे सारे सिबलिंग्स प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। तो सुप्रीम काय कहता है इसमें मेरी गलती थोड़ी है। और जब अरिंसु की बात होती है ना तो हम ग्लोरियो के एक्सप्रेशंस को चेंज होते हुए देख सकते हैं। जिसके बाद गोकू नोटिस करता है कि यहाँ पर रात में भी थोड़ी सी रोशनी होती है। तो पैंजी कहती है क्योंकि 3rd डीमन वर्ल्ड में 2 सन है। फिर पैंजी ग्लोरियो से पूछती है अगर वो थक गया हो ना तो वो शिप उड़ा सकती है। बट ग्लोरियो कहता है नहीं हमें एक ब्रेक लेना चाहिए। और जब पैंजी कहती है यहाँ कोई होटल थोड़ी है, तो ग्लोरियो कहता है कोई बात नहीं हम किसी गुफा के पास कैंप कर सकते हैं। जिसके बाद वो एक जगह पर कैंप करते हैं और खाना खाते हैं। और खाने के बाद गोकू सो जाता है। तब पैंजी पूछती है ग्लोरियो क्या तुम सच में 1st डीमन वर्ल्ड से हो, क्योंकि तुम लगते तो 3rd डीमन वर्ल्ड से हो। जिस पर ग्लोरियो कहता है कि मैं 1st डीमन वर्ल्ड में एक बड़े आदमी के लिए काम करता हूँ और अब वहीं पर रहता हूँ। और जब वो पूछती है तुम्हें किसने हायर किया, तो वो कहता है क्या ये बताना जरूरी है। फिर सुप्रीम काय पूछता है तुम किंग गोमा को क्यों हराना चाहते हो। तो ग्लोरियो बताता है क्योंकि वो बुरा है और सारे मार्जिन्स को परेशान करता है। और कहता है चलो अब सो जाते हैं, कल जल्दी भी उठना है। जिसके बाद सब सो जाते हैं। बट ग्लोरियो छुपकर किसी से बात कर रहा होता है। वो कहता है सब ठीक चल रहा है। और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि वो अरिंसु से बात कर रहा है। और अरिंसु कहती है अगर कुछ होता है तो मुझे फौरन बताना। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि सुप्रीम काय भी सोया नहीं था और वो ग्लोरियो पे नजर रख रहा था। फिर ग्लोरियो भी सो जाता है और उन्हें एक जोर की आवाज आती है जिससे सुप्रीम काय और ग्लोरियो उठ जाते हैं। और सुप्रीम काय को थोड़ी सी बदबू भी आ रही होती है, बट ये गोकू से नहीं आ रही। अब क्योंकि गुफा में से कोई उनकी तरफ आ रहा होता है, इसलिए वो लोग गोकू और पैंजी को उठाते हैं। और तभी उनके सामने एक बड़ा मॉन्स्टर आता है और वो कहता है कि मैं खाना ही ढूंढने जा रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि खाना खुद चल के मेरे पास आ गया। और जब पैंजी डर जाती है तो गोकू कहता है तुम डर क्यों रही हो, ये तो सिर्फ एक गाय है। तो वो कहता है मैं गाय नहीं हूँ, कौन सी गाय 2 पैरों पे चलती है और बात करती है, मैं एक मिनोटॉर हूँ। और जब गोकू कहता है ये तो बढ़िया नाम है, तो वो भी शर्मा जाता है, लेकिन फौरन भड़क भी जाता है और कहता है मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। जिस पर ग्लोरियो से कहता है तू बाहर मिल। तब गोकू कहता है कि ये ज्यादा स्ट्रांग है और तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। तो ग्लोरियो कहता है क्या तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो। और जब गोकू कहता है ऐसा कह सकते हैं, तो वो गोकू को ही चैलेंज कर देता है। लेकिन गोकू कहता है मैं सिर्फ एक हाथ से फाइट करूंगा। और जैसे ही उनकी फाइट स्टार्ट होती है, ग्लोरियो रश कर देता है और गोकू पर अटैक करने लगता है। लेकिन गोकू उसके अटैक्स को इजीली डॉज करता है और ग्लोरियो भी उसके अटैक्स को डॉज करता है। जिसके बाद ग्लोरियो अपने मैजिकल पावर से गोकू पर अटैक करता है, लेकिन गोकू इजीली उस बीम से बच जाता है। फिर
फिर सुप्रीम काय गोकू से कहता है थोड़ा सीरियसली फाइट करो, मुझे ग्लोरियो की पावर देखनी है। जिसके बाद गोकू अपनी स्टिक निकालता है और ग्लोरियो पर रश कर देता है और ग्लोरियो भी इस बार अपने दोनों हाथों की यूज करके मैजिकल बीम क्रिएट करता है और गोकू पर अटैक कर देता है, पर गोकू उसे भी इजीली डॉज कर देता है और एक ही अटैक में ग्लोरियो को उड़ा देता है। बट ग्लोरियो धुएं से एक मैजिकल वेव से अटैक करता है और गोकू के स्टाफ को उड़ा देता है और फिर एक बहुत ही पावरफुल अटैक प्रिपेयर करता है और गोकू भी अपने सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, जो देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। लेकिन गोकू के फेस पर एक डेंजरस स्माइल होती है। जिसके बाद ग्लोरियो एक बहुत ही खतरनाक बीम से अटैक करता है, लेकिन गोकू सिर्फ एक हाथ से ही उस अटैक को रोक देता है और अचानक से गायब होकर ग्लोरियो के पीछे जाता है, जिससे ग्लोरियो डर जाता है और सरेंडर करता है। और बाद में जब ग्लोरियो पूछता है ये क्या था, तो गोकू बताता है ये मेरा सुपर सैयन फॉर्म था। और इनकी लड़ाई देखकर वो मिनोटॉर ऑलरेडी डर जाता है और कहते तुम लोग लकी हो कि मुझे भूख नहीं है, और वहां से भाग जाता है। जिसके बाद सुप्रीम काय कहता है तो चलो हम लोग भी निकलते हैं। फिर हम अर्थ का सीन देख सकते हैं जहाँ वेजिटा ट्रेनिंग कर रहा है और पिकोलो कहता है शायद साइंस को चुपचाप बैठना आता ही नहीं। फिर बुल्मा बताती कि उसने अब शिप ठीक कर ली है और वो लोग डीमन रेल्म में जा सकते हैं। जिसके बाद वेजिटा, पिकोलो और किबिटो डीमन रेल्म के लिए निकलते हैं, बट तभी शिप में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और शिप फौरन क्रैश हो जाती है, जो देखकर बुल्मा शॉक होती है।